वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान की मुस्कान। कैसे हैं आप सब लोग। और आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे काम मेरे छूटे हुए हैं तो पेंडिंग है, उनको भी करना है। और आज सुबह सुबह खाने में बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। लेकिन एक सबसे बात बड़ी बुरी है कि बारिश नहीं हो रही। बारिश हो रही होती तो बहुत मज़ा आता। जिस दिन पकौड़े बनते हैं ना उस दिन बारिश ही नहीं होती। सबसे बुरी बात ये मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि जैसे हम सुबह उठे थे तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन इतनी कड़ी धूप निकले आई कि बस कुछ पूछो मत। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पकौड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मुझे पकौड़े बहुत पसंद है। और भैया को उस दिन से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा जिस दिन से मैंने भैया पे प्रैंक किया। और मुझे अभी अपने बाल भी काटने हैं, तो मैं अभी आपको मिलती हूँ किचन में। पकौड़े गर्मा गर्म टेस्टी, और फिर हम आपको मिलते हैं। तो गाइस हमने खा लिए हैं पकौड़े जो कि काफ़ी ज़्यादा यम्मी थे। और अभी मैं खा रही हूँ टॉफ़ी। और मम्मी और भैया गए हैं कुछ काम से जो कि 2 मिनट में हो जाएगा। और मुझे दे के गए हैं कुछ काम जो कि मुझे करना है, क्योंकि मैंने किया नहीं है। तो मतलब सफाई करनी है तो वो कर लेते हैं। वैसे सफाई है लेकिन फिर भी मैं कर लूँगी। जी की वो फ़ोटो है वो मिल ही गई होगी, इंस्टाग्राम पे दिख गई होगी। नहीं दिखी तो जल्दी जाओ मेरी इंस्टा आईडी पे और जाके देखो मेरी ये फ़ोटो। और आप ज़रूर बताना कि कैसी लगी कमेंट में, और यूट्यूब में भी इंस्टाग्राम पे भी। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सॉरी यूट्यूब के कहते कहते इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब निकल जाता है। फॉलो ज़रूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। यूट्यूब पे भी नहीं है तो यूट्यूब पे भी कर लेना। और अभी मैं टॉफ़ी खा ली हूँ, फिर काम करना है, फिर मिलती हूँ। तो जी कमरे की सफाई हो चुकी है और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और काले काले बादल, धूप भी है काले बादल भी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ। और मुझे लग रहा है कि अब ज़ोर से बारिश आने वाली है। एंड मेरे पास काफ़ी सारा काम पड़ा है, घर में बैठी हूँ तो कुछ कर ही लूँगी। और काफ़ी सारा काम है मेरे पास, थोड़ा बहुत काम है लेकिन मेरे लिए काफ़ी सारा काम है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। ज़्यादा हो गया। जैसे कि मुझे अलमारी साफ़ करनी है। अलमारी मेरी ठीक रहती है लेकिन पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मेरी अलमारी बहुत बिगड़ी हुई है। तो अलमारी भी साफ़ करनी है, अपनी स्टडी टेबल भी साफ़ करनी है, शेल्फ़ वगैरह भी देख लूँगी, थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँगी किसी चीज़ की। और एक अच्छी सी ड्राइंग बनानी है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल फ्री लग रही हूँ। पता नहीं क्यों एकदम अंदर से फील आ रही है कि फ्री हूँ मैं। एंड ज़ोर से काले बादल आ रहे हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। और धूप भी इतनी ज़ोर से आ रही है, उसका भी नज़ारा दिखा देती हूँ आपको। सिर के ऊपर धूप, इतने सारे काले बादल अगर आपको दिख रहे होंगे तो। जाती हूँ, लेकिन मैं बैठी जाती, लेटे व्लॉगिंग नहीं होती, मुँह पे कैमरा गिर जाएगा। हाँ मैं भूल गई मुझे क्या क्या काम करना था, लेकिन अभी तक मम्मी भैया नहीं आए हैं, उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो इंतज़ार करती हूँ मैं। तो जी हम अपना टाइम वेस्ट करके आ चुके हैं। मम्मी के कुछ पुराने सूट थे जो मम्मी सिलाई लगवाने के लिए टेलर के पास गई थी, लेकिन टेलर मना कर दिया कि नहीं हो पाएंगे। तो हमारा 5 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया। इतनी देर में मैं क्या कुछ नहीं कर लेती, मतलब कुछ नहीं करती, थोड़ा आराम कर लेती। और भैया यहाँ आराम से। कौन सा अच्छा बच्चा है जिसने बाथरूम साफ किया है? कौन सा अच्छा बच्चा है? मैं हूँ मम्मी, लास्ट बाथरूम फैला कर आते हैं वो मैं साफ़ करती हूँ। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, रोज बाथरूम साफ मिल रहा है। हाँ देख लो आपकी अच्छी बच्ची है। और कल बाथरूम में साफ़ करूँगी, क्योंकि ये लेटे रहते हैं, कुछ साफ़ नहीं करते, इसलिए मैं करती हूँ। आज इसकी बात में मुझे क्या मिलेगा? लेटा नहीं रहता, वो भी अपनी पढ़ाई करता है, जाता हाँ मतलब करते हैं, लेकिन पहले ये बोलो कि इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा। मम्मी दुखी हो रही है कि मेरे पुराने सूट ठीक नहीं हो पाए। पुराने थे, नहीं हो पाए। मैं तो दुखती कि मेरा टाइम वेस्ट चला गया इतनी सड़ी धूप में। बराबर में गए थे। कितना ड्रामा करती है लड़की, आपकी ड्रामा क्वीन, सॉरी ड्रामा बेटी। अभी पास में तो गए थे। ठीक है तो हम आपसे बाद में मिलेंगे। जब मम्मी ने बनाई है खुद से अपनी एक हेयर स्टाइल, बड़ी प्यारी सी हेयर स्टाइल है। हेयर स्टाइल नहीं मतलब वॉल्यूम दिया है, और मतलब एक पार्लर जैसा लुक देने की कोशिश हमारी मम्मी की। तो अभी मम्मी और देंगी। मेरा मन कर रहा है कि मैं मम्मी की एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाऊँ। क्या मम्मी?
आप बनाने देंगी? नहीं, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कुछ ज़्यादा ही झड़ते हैं। और ये जो मेरे इतने पिंक पिंक लिप्स आ रहे हैं, मम्मी ने अपनी थोड़ी लिपस्टिक झाँटी थी तो मेरे पे ट्राई। अच्छी हवा चल रही है आज। मम्मी जोर से बोलो, जोर से बोलते हैं। और मम्मी ने इतनी ट्राई कर ली 2-3 पिंक पिंक होनी है, मुझे रिमूव करनी है, कॉटन मिल नहीं रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे बाल बिगड़े जा रहे हैं, कितनी बार भी काट लूँ मैं। तो मम्मी कोशिश कर रही हैं वॉल्यूम देने को मेरे बालों में, और मुझे ऐसा फील लग रहा है मैं पार्लर में बैठ के अपने बालों का मतलब अच्छे से करवा रही हूँ। मम्मी भी ऐसे लग रही हैं जैसे पार्लर में कर रही हूँ किसी कस्टमर का। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अगर हो पाया तो मम्मी ने वॉल्यूम देते देते मेरे बालों को, इस कंघे से मेरे बाल फंस गए बुरी तरह से। वो निकल गए। मम्मी झुंड बन गया होगा। इतनी देर से हो रहा था, तब देखते हैं आगे क्या क्या होता है मेरे साथ। ठीक है, तो अभी ठीक है, मेरे बाल बच चुके हैं। अरे भाई कुर्सी टूट के हाथ में आ जाएगी। और मुझे बड़े ही प्यारे और बहुत हल्के फुल्के से लग रहे हैं। पीछे मम्मी अपने बाल कर रही हैं, आगे मैं कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा है थोड़ी फ़ोटो शूट करवा लूँ, लेकिन कौन ही करेगा अब, कौन करेगा। वैसे ही अपने बालों को मैं लहराती रहूँगी क्योंकि मेरे बाल बड़े ही सॉफ्ट से हो रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा मम्मी का ये आइडिया, अनप्लानिंग आइडिया। जूम मारेंगे और हम यहाँ अपने जलवे में, शीशा की तो मैं आ चुकी हूँ इस कमरे में अपना काम करने के लिए। काम ये है कि मैंने कुछ DIY बनाया था, लेकिन वो कुछ थोड़ा बहुत बेकार सा लग रहा है, जिसको उसको पेंट की ज़रूरत है। तो हम करेंगे अभी पेंट, और मैं आपको उसका लुक तभी दिखाऊंगी, वरना ऐसे दिखा दिया तो सड़ी हुई है। तो वो सड़ा हुआ सा हो रहा है, तो मैं आपको तभी दिखाऊंगी। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब सुंदर लग रहा था, उसको कोई पेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी खुरापाती से वो ख़राब हो चुका है, जिससे मैं बड़ी दुखी हूँ। और मुझे अभी पेंट करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। तो अभी मैं आपको उसका फाइनल लुक ही दिखाऊंगी, अगर वो मुझसे पेंट अच्छे से हो पाया और अच्छा लगा तो, वरना छोड़ो। तो मैं आपको तभी मिलती हूँ। इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो अभी मैं कर रही हूँ और थोड़ी मेहनत लगेगी। और मैं सोचूँ तो क्रिएटिव करूँगी। और चाय का वक्त होने वाला है बहुत देर बाद, आधे घंटे बाद करीब, आधे घंटे नहीं तो 1-1.5 करीब हो रहे होंगे। हाँ, 1-1.5 करीब हो बाद चाय का समय हो जाएगा। तब तक मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ। वैसे तो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, अगर मैंने मेहनत करी नहीं तो। अगर मेहनत करूँगी मैं, वैसे मेरे अंदर एक नया ही, नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझसे कुछ और निकल जाएगा, तो मैं भी कर लेती हूँ। तो मुझे इसके बॉर्डर्स जो थे उनको कलर करना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रहा था और मैंने इस काम के लिए इतनी गंदगी फैला दी। और अच्छी बात तो यह है कि मैं इस कमरे में बैठ के पेंटिंग वगैरह कर रही हूँ। अच्छी बात, मुझे पता नहीं यहाँ मतलब काम वाम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव फील आती है
तो बस इसी छोटे से काम के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें फैलाई। ये मत सोचना हम, क्योंकि अभी मेरा और भी काम है, स्टडी टेबल भी साफ़ करनी है। मैं स्टडी टेबल क्यों ही बुलाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ स्टडी ही नहीं करती, लेकिन पता नहीं मेरा मन करता है कि मैं यहाँ स्टडी करूँ, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव फील आता है। और अच्छी बात तो ये है मैंने पेंटिंग यहाँ ही कर ली, उधर नहीं करी, क्योंकि अगर मैं वहाँ पेंटिंग करती और इतना सा भी दाग लग जाने तो मम्मी मुझको छोड़ती नहीं। तो अच्छी बात तो ये है कि मैंने यहीं पेंटिंग कर ली, अच्छी बात हो गई, मुझे भी नहीं पता था। एंड अभी तो मेरा बॉर्डर्स कंप्लीट हुए हैं। मैं सोचूं कुछ अच्छा सा कॉर्नर्स पे चिपकाऊँ, पेस्ट करूँ, या पता नहीं करूँगी कुछ, या फिर ऐसे ही। एंड लेकिन जहाँ मेरी स्टडी टेबल है वहाँ लाइट नहीं होती, तो मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करूँगी सर्दियाँ आने तक और स्टडी टेबल लाऊँगी, और सॉरी स्टडी लाइट, तो वहाँ लगाऊंगी और फिर पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव फील आता है। अब स्टडी टेबल साफ़ कर लूँ और यहाँ से जो भी मैंने फैलाया वो साफ़ कर लूँ और देखती हूँ कुछ क्या मतलब करती हूँ जुगाड़। एंड तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ अपनी पूरी छोटी सी स्टडी टेबल मैंने बनाई है कैसे कैसे। मतलब स्टडी टेबल कहीं भी ना कहीं भी ऐसे ही हो सकता है, तो अभी आप देखिए। तो जी इतने पसीने बहाने के बाद मेरी स्टडी टेबल हो चुकी है साफ़, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इतने पसीने आ गए और अभी थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी, थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद मैं शाम को करूँगी अलमारी की सफाई। आज तो सफाई का काम हो गया, बाकी अभी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हुई है, पर मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है, तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और मैंने अभी भी कुछ नहीं समेटा, तो अभी वो भी समेट देती हूँ। और स्टडी टेबल साफ़ करते करते मैं 2-3 काम भूल गई, तो मुझे और क्या करना था देखती हूँ। ये क्लीन रूम इतना प्यारा लगता है। हाँ ऐसे ही रहे, लेकिन 2-3 दिन तक। अभी लग कर देते नाइट पंखा बंद और अब चलते हैं। तो गाइस हमने चाय वाय पी ली है और मैं थोड़ी फ्री हो चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ्री। और अब मैं करूँगी अपनी अलमीरा साफ़, जो कि बहुत बिखरी सी हो रही है। तो और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है, मैंने अपनी स्टडी टेबल जिस पर मैं पढ़ती नहीं हूँ वो साफ़ कर ली। लेकिन मतलब वैसे तो पढ़ती हूँ मैं, उधर ही पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी एंड क्या कहते हैं, और लाइट भी नहीं है, तो इस वजह से अब मैं कर लेती हूँ अपनी अलमीरा साफ़। तो तभी मिलती हूँ मैं आपको अपनी अलमीरा, ऐसे ही तो ही ना दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर। नहीं मैं आपको डायरेक्ट ही दिखाऊंगी। साफ, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में कुछ अच्छा सा पकाने के लिए। आज घर में बन रही हैं हमारी मठरियाँ एट होम, और जो कि मैं मम्मी की हेल्प से बनाऊंगी और सीखूंगी आगे के लिए। मठरियाँ तो बना लेते हैं मठरियाँ और आपको दिखाते हैं। पागल है, ऐसे खड़ी हो गई है मेरे कंधे में वजन डाल के। तो गाइस यहाँ बन रही है मठरियाँ, और मैंने 2-3 अच्छी मतलब अलग टाइप की मठरियाँ बनाई हैं, शेप अलग है, तो उनको इंतज़ार कर रही हूँ मैं कब बनेंगी। मम्मी बताओ। अच्छी नहीं है, ये देखो देखो कितनी प्यारी लग रही है।
इतनी प्यारी तो शेप लग रही है उसमें भी मम्मी कह रही हैं अच्छी नहीं है, इतनी मेहनत से बनाई है मैंने। और आज की व्लॉग की एंडिंग मैं यहाँ ही करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। आज मैं बड़ी थक गई है क्योंकि इतने सारे काम थे और इस काम में मैं भूल गई कि मुझे पेंटिंग भी बनानी थी। आज तकरीबी वाला दिन था और वो ही नहीं बनाई। मेरा बड़ा मन था लेकिन ये अलमारी वगैरह साफ़ करनी थी तो उस चक्कर में नहीं बना पाई। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। बाय गाइज। 3 मेरी मटरियाँ जो कि मम्मी ने ये वाली दिखाई थी, ये थोड़ी सीधी कर लेती हूँ, ये बनाई है और ये बनाई है। आप लोग बताना कैसी लग रही है।